वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी बनी। पोखरण में स्वदेशी नाग मिसाइल का परीक्षण और 18वीं वन रिपोर्ट 2023 राजस्थान के संदर्भ में, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सूर्यसार। इस समय आपको डेली क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आज 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हमारा देश, हमारा राजस्थान पर्वों का देश है। 12 जनवरी से राज्य युवा दिवस बनाया, 13 को लोहड़ी बनाई, 14 को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को हम आज हमारे देश का गर्व जुनून थल सेना दिवस बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं थल सेना दिवस की। इस विशेष अवसर पर लगातार नानक क्लासेज विद्यार्थी हित में एक बड़ा कदम उठा रहा है। वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज में आपको भारी छूट दी जा रही है। इसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि 76वें गणतंत्र दिवस के एटॉम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी है? 12। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? 14 से 30 जनवरी तक चल रहा है। गो स्नेह पात्र व पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जोराराम कुमावत। संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां अपनाने। 18वीं वन रिपोर्ट 2023, राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में। और न्यूनतम वन, आज हम न्यूनतम वन की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से सही क्रम 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत वन क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है, प्रतापगढ़ में, सिरोही। और इनकी एक स्पेशल मैं क्लास भी दे चुका हूं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज शिवसर यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम है उस पे इस पे क्विज मिल गई और वन लाइनर पीडीएफ मिल गई। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज 3 in 1 राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 नानक क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको पूरी बूस्टर डोज वाली पीडीएफ मिलती है, जिसका आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। और मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा, यानी इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको डाटा मिलेगा। 31 दिसंबर बाद, चाहे आप जनवरी में लो, चाहे अक्टूबर में लो, चाहे नवंबर में लो, 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी। यानी आपको डाटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मिलेगा। मात्र 99 रुपए में विशेष ऑफर के साथ है, आप इसका फायदा उठाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो वह बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी को मिला है। किसको? भारत आदिवासी पार्टी को। नाम याद रखना, नई गठित हुई है, पिछले चुनावों के अंदर ही गठित हुई है। भारत आदिवासी पार्टी, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। भारत आदिवासी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक का राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि देखें तो भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग हुई थी। ये बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी जो है, वो किस पार्टी से अलग हुई थी? भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर 10 सितंबर 2023 को भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया था और 2023 विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग लिया। वर्तमान में बीएपी के सांसद राजकुमार रोत है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद है। देखो, इसके अलावा 84 दरियावाद, आसपुर और बागीदोरा में बीएपी के 4 विधायक भी है। मतलब टोटल 5 सीटें इनके पास है। एक लोकसभा की सीट है और 4 विधानसभा की सीट है। और इस बीएपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है मोहनलाल रोत। तो राजकुमार रोत सांसद है, मोहनलाल रोत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 4 विधायक है, वो विधानसभा के अंदर है। तो इस प्रकार इस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, तो भारत और भाजपा और कांग्रेस के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला। किसको? बीएपी को। भारत आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत सांसद हैं, 84 दरियाबाद, आसपुर और बागीदोरा से इसके 4 विधायक हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत है। 2013 में ही पहली बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भाग लिया था। तो बहुत बड़ी बात है, संघर्ष और मेहनत का कमाल है। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक
गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? सीधी सी बात है, जब भी राजस्थान की बात आए, ठीक है, और लगभग मिसाइल की बात आए, मिसाइल है, टैंक है, कोई भी लॉन्च है, तो अपने बहुत अच्छी जगह पड़ी है पोखरण, खुला मैदान पड़ा है, किधर इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, किधर भी छोड़ दो, क्योंकि परमाणु परीक्षण भी हो चुके हैं। पोखरण जैसलमेर। तो भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां किया? पोखरण जैसलमेर में। मिसाइल का नाम है नाग, तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। परीक्षण स्थल जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। परीक्षण की संख्या 3 सफल परीक्षण हुए, सभी लक्ष्यों को पूरी सटीकता से इसने नष्ट किया। इसकी गति है 230 मीटर प्रति सेकंड। मारक क्षमता है इसकी 4 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 17 से 18 सेकंड में नष्ट कर देगी। बनाई किसने है? सीधी सी बात है, ये सारी चीजें डीआरडीओ बनाता है। अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना, वो इसरो के होते हैं। अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इसरो के होते हैं, जबकि ये मिसाइल, टैंक वगैरह ये जो भी काम करता है ना, ये डीआरडीओ करता है। कौन करता है? डीआरडीओ। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी आप फायर कर दो और भूल जाओ, अपने आप चलती रहेगी। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने लगभग 300 करोड़ की लागत से विकसित किया है और इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में किया गया। तो किसी याद रखियो, राजस्थान में नाग की याद रखनी है, नाग याद रखनी है। कठू पोखरण जैसलमेर में नाग आ गई, ठीक है। हाँ, टिब्बा में नाग आ गए, बस ये याद रखियो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जैसे जयपुर के अंदर साहित्य महोत्सव का आयोजन होता है, उसी की तर्ज पर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद। देखो मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ये सारा क्षेत्र आता है, लेकिन कहाँ पे? राजसमंद में। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर 11 और 12 जनवरी 2025 को 2 दिवसीय मेवाड़ टॉक फेस्ट की तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। थीम थी भारत के स्वयं की कहानी। मेवाड़ टॉक फेस्ट में मुरारी गुप्ता ने अपनी लेखन यात्रा और उपन्यास की प्रेरणा साझा की। उपन्यास सुगंधा का कैनवास भारतीय सिनेमा के कई वास्तविक पहलुओं को चित्रित करता है। बस इतना याद रखना अपने राजसमंद। और राजसमंद में कौन सा फेस्टिवल बनाया गया? अभी दिसंबर में कुंभलगढ़ फेस्टिवल, कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद जिले के अंदर बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना तो कहाँ भूमि आवंटित की है? ये की है पचबद्रा बालोतरा में। पचबद्रा बालोतरा, देखो पचबद्रा पहले कहाँ आते थे? बाड़मेर में, अब बालोतरा जिला है। तो पचबद्रा या रिफाइनरी भी स्थापित हो रही है। ये नमक की खारे पानी की झील भी है, तो यह नमक तैयार होता है। तो पचबद्रा बालोतरा में रिक्को के द्वारा राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। काफी पिछले 2-3 सालों से ये बजट में घोषित था। राजस्थान पेट्रो जोन स्थान पचबद्रा, तहसील बालोतरा, ग्राम सिंधियों की डाणी, वहां इसको 74.50 हेक्टेयर, और ग्राम खेबा बाबा नगर है, वहां 102 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि आवंटित की है। उद्देश्य पचबद्रा रिफाइनरी के पास पेट्रो जोन की स्थापना। सोलर प्रोजेक्ट जिम्मेवारी दी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को, और पेयजल परियोजना की जिम्मेवारी दी है चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना को। कार्य के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है। तो राजस्थान पेट्रो जोन लिमिटेड, ठीक है। तो ये सोलर प्रोजेक्ट और ये भी अलग से योजना है, ठीक है। पेयजल परियोजना चंबल नदी आधारित वृहद परियोजना है, और सोलर प्रोजेक्ट है राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी। तो आपको क्या याद रखना है? ये प्रश्न सीधा आएगा कि राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? पचबद्रा, तहसील बालोतरा में। अब इनकी चर्चा करेंगे। ये सोलर प्रोजेक्ट क्या है और पेयजल परियोजना चंबल वाली क्या है। जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ है? जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ? एक एक प्रश्न आता ही है। ये नाम देखा होगा आपने, ये नाम देखो। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में नेसाड़ा प्रश्न आया। अभी किस जैसलमेर के किस गांव के अंदर प्रोजेक्ट लगा है? नेसाड़ा। याद होगा किसी को? तो इसी प्रकार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ है? बोडाना में। ये बजट में घोषणा थी बोडाना की। बोडाना, छत्तरगढ़, पुगड़ और बीकानेर यहाँ थी। तो बोडाना के अंदर 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। तो सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर का क्षमता 2000 मेगावाट। यह आपका जो कहीं भी टॉपिक होता है ना, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, वहां ये प्रश्न आता है।
वैसे करंट में तो आता ही आता है। स्थान ग्राम बोडाना, तहसील नाचना। भूमि आवंटन 4000 हेक्टेयर। संस्था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को भूमि आवंटित कर ली है। बोले आप बोडाना में, जहां हमने बजट में घोषणा की थी, वहां 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा लो। नवीन औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा में, एक और याद रखना, ये तो था, ये नवीन औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा में ग्राम पिपलूद, तहसील जहाजपुरा, भीलवाड़ा के अंदर एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी। करता कौन है? रिक्को, जो राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था है। भूमि आवंटन हुई है उसको 31 हेक्टेयर, संस्था रिक्को। और एक और याद रखना, चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना, चंबल स्वाईमाधोपुर करौली नातोदी गंगापुर सिटी पेयजल परियोजना, वाटर रिजर्वेयर के लिए भूमि आवंटित, क्षेत्रफल 221 हेक्टेयर में। कहाँ आवंटित किया है? तहसील मांडरायल करौली के अंदर। ग्राम पंचोली, दरगवा, फिरोजपुर, मारका कुआ, तीनों की घोषणा बजट 2024-25 में हुई थी। अब देखो क्या करना है आपको, अब इसमें याद क्या करना है, एक तो ये कि सोलर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट ग्राम बोडाना जैसलमेर, किसके द्वारा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा, ये प्रश्न आएगा। दूसरा, एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा, कहाँ? ग्राम पिपलू, तहसील जहाजपुरा, भीलवाड़ा में, रिक्को के सहयोग से। तीसरा, चंबल आधारित वृहद पेयजल परियोजना है, किस किस की है? चंबल स्वाईमाधोपुर करौली नातोदी गंगापुर सिटी पेयजल परियोजना इसका नाम है। और यहाँ ये कहाँ स्थापित होगा? मांडरायल तहसील है करौली के अंदर, ठीक है। और तीनों की घोषणा बजट 2024-25 के बजट के अंदर हुई है। कल मुख्यमंत्री ने इनके लिए भूमि आवंटित की है और फिक्स स्थान निश्चित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सुजस रिपोर्ट में अपडेट है। अगला, वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा, ढंग से पढ़ लेना। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो 5 दिवसीय हरित संगम मेला अपना एक संस्थान है और नगर निगम है भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में 10 जनवरी से 14 जनवरी तक स्थानीय चित्रकूट धाम अवधपुरी में आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने खेल की रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। वो खेलने वाली झंडी होती है ना, रेल चलते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, वो और रेल का नेतृत्व अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया ने किया, ठीक है। शुरुआत उसने की, ऐसे रेल छोटे छोटे बच्चों के लिए चलती है। तो 5 दिवसीय हरित संगम मेला 2025 का आयोजन भीलवाड़ा में, जिसका उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। इतनी बात याद रखनी है आपको। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? प्रतिशत के आधार पर बात आती है। अब आपने 17वीं वन रिपोर्ट में ये पढ़ते आए हो 2021 में कि सबसे कम प्रतिशत में जो वन है वो जोधपुर में थे। अब आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया, अब आ गया चूरू, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, चूरू, वापस चूरू आ गया। यानी सर्वाधिक वन भी उदयपुर में है और प्रतिशत में भी सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम वन चूरू में है और प्रतिशत में वन भी चूरू में है। अब ये आंकड़ा सेम हो गया, तो कंफ्यूज मत होना। चूरू, जोधपुर और बीकानेर 3 आ गए। देखो, राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले, चूरू जिला सबसे ऊपर आएगा। वन क्षेत्र है उसका 62.73 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के अनुसार देखें तो भी न्यूनतम चूरू का आ गया 0.45%, यानी 1% से भी कम वन है। जोधपुर जिले की बात करें तो वन क्षेत्र है 111.23 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के अनुसार देखें तो 0.49% है, ठीक है। 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे बीकानेर में वन क्षेत्र है 92.29 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के अनुसार 0.86% है, 0.86% है। यानी मैं आपको बता दूं कि सबसे कम वन चूरू में है, उसके बाद है हनुमानगढ़ में और फिर है जोधपुर में, ठीक है। 3 पॉइंट ये। प्रतिशत में पूछे आपसे पूछे प्रतिशत में, तो आपसे पूछे प्रतिशत में, आपसे पूछे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में सबसे कम चूरू आएगा, फिर आएगा आपका जोधपुर आएगा और फिर बीकानेर आएगा। ये आंकड़े याद रखना। मैंने 18वीं वन रिपोर्ट आपको स्पेशल करवा दी है, आप उसे जरूर देखना। 1% रोज का मैं यहाँ दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो, ठीक है। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने भी पतंग उड़ाई, ठीक है। आपने भी उड़ाई होगी पतंग, और क्योंकि मकर संक्रांति थी 14 जनवरी को, माघ महीने में आती है, याद रखना। पिछले रीट में प्रश्न आया था, माघ महीने में आती है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाते हैं, ये जरूर याद रखना।
और जल संचय जन भागीदारी संवाद कार्यक्रम बुधवार से शुरू होगा। बजट 2016 जनवरी को कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद करेंगे। पचबदरा रिफाइनरी राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटित, ये मैंने आपको बता दी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। नानक क्लासेज शिवसर में आपको जो भी पीडीएफ वगैरह है आपको मिलती रहती है, बस आप ज्वाइन करो। कोई भी लिंक, कोई भी सूचना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, ज्वाइन कर लो, ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला चूरू, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस डेडोज, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग कितने सदस्य है? एक के लिए एक ही है। राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? केंद्र सरकार। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। टोबा टांका नाड़ी जल संग्रहण की पद्धति है और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो आज से समाप्त हो चुकी है कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा जो 4 जनवरी 2025 को हुई थी। अब आज हम करंट के अपडेट में आते हैं, 5% लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य आपको याद रखने हैं, पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और संतुष्टि हुई है तो भाई लाइक जरूर कर दियो ताकि मन संतुष्टि हो जाए। ये काम आप जरूर करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको अपडेट के साथ सारी टेस्ट सीरीज है और ये नानक क्लासेज की वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक 2024-25 राजस्थान करंट अफेयर्स बाजार में उपलब्ध है। आप ये पुस्तक जरूर लेके अध्ययन करें, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे ईओआरओ है, चाहे आरएस है, चाहे लाइब्रेरियन वाले हैं, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान से जो मैं आपको यहाँ क्लासेस देता हूँ उसकी पूरी अपडेट के साथ ये सार संगीत पुस्तक है, ठीक है। बाकी करंट की टेस्ट है डेली, वीकली, मंथली आप लो। ये टेस्ट सीरीज तो सबके पास होनी चाहिए क्योंकि 1 साल तक आपको करंट मिलना है। 1 साल तक यानी 31 दिसंबर तक थाना करंट मिलेगा। डेली ये जो क्लास लेता हूँ, फिर वीकली क्लास, फिर मंथली क्लास, फिर मंथली पूरे महीने का वीडियो दूंगा। मान लो आप 4 दिन 5 दिन क्लास नहीं ले पाए तो भी आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपडेट मिलती रहे। और ये टेस्ट सीरीज है सारी, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान अध्ययन, लाइब्रेरियन, कॉलेज व्याख्याता, करंट अफेयर्स, रीट, ईओआरओ, आयु पर्सन, आरपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सब टेस्ट सीरीज 999, 199, 299 में है। वीडियो कोर्स सारे 999 में है। तो आज ही जरूर ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।